तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं किरचॉफ का नियम। आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है विद्युत धारा, उस चैप्टर से ये लिया गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। आपके एग्जाम में हर बार ये 5 नंबर का पूछ दिया जाता है, या फिर 3 नंबर का पूछे तो इसका प्रथम नियम या फिर द्वितीय नियम पूछ देगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। अगर 5 नंबर का आया कि विद्युत परिपथी संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, तो विद्युत परिपथी संबंधी किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम यहाँ पे दिया हुआ है, द्वितीय नियम पीछे देखेंगे। तो जो प्रथम नियम यहाँ पे दिया हुआ है उसे संधि का नियम या फिर धारा का नियम भी बोलते हैं। तो इस नियम को हम देख लेते हैं। इस नियम में क्या दिया हुआ है, तो इस नियम में दिया हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि ये जो नियम है प्रथम नियम है किरचॉफ का, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यानी कि कोई एक विद्युत परिपथ है, उस परिपथ की कोई एक संधि है, उस संधि पर मिलने वाली कई सारी धाराएं हैं, उन समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा, बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा आई बीजगणितीय योग को सिग्मा से दर्शाते हैं, धाराओं को आई से दर्शाते हैं। तो सिग्मा आई बराबर आपका हो जाएगा शून्य। योग जो होगा वो शून्य होता है। और यह जो नियम होता है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह आपका बहुत बार ऑप्शन में आया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, तो वे वो आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके फिगर से समझ लेते हैं और इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। तो इसमें एक संधि दी हुई है, इस संधि पर कई सारी धाराएं मिल रही हैं और कई सारी धाराएं इससे जा रही हैं। ठीक, तो इस संधि से कई सारी धाराएं जा रही हैं और कई सारी धाराएं इस संधि पर मिल रही हैं। तो इन सभी मिलने वाली धाराओं को हम प्लस से लिखेंगे और जाने वाली धाराओं को माइनस से लिखते हैं। तो इन सभी धाराओं का जो योग होगा वो शून्य होगा। तो वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा आई बराबर 0। तो यहाँ पे आई आई क्या दी हुई है, I1 दिया हुआ, I2 दिया हुआ, I3, I4, I5 ये दी हुई है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख लेंगे, और जब ये जा रही है तो इसे माइनस I4 लिखेंगे, ये भी जा रही है तो इसे माइनस I5 लिखेंगे। इज इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा। यानी कि इनका जो बीजगणितीय योग होता है धाराओं का वो शून्य होता है, तो हम 0 लिख लेंगे। उसके बाद ये पार्ट यानी कि I4 और I5 जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का है, इस तरफ प्लस का हो जाएगा। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये आपका जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम ये आपका हो जाएगा। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम हो जाएगा। अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ। तो यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम दिया हुआ है, जिसे लूप का नियम, वोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम, 3 प्रकार से बोल सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी पूछे तो आपको द्वितीय नियम ही लिखना होगा। इसमें सबसे पहले फिगर समझ लेंगे, उसके बाद इसका नियम समझेंगे, फिर इसके फॉर्मूले समझेंगे। तो फिगर में यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध ले लिए है, R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध ले लिए, जिसे सेलो के माध्यम से E1 सेल E2 और यहाँ पे I1 और प्लस I2 इनसे जोड़ा हुआ है, 3 सेलों के माध्यम से जोड़ा हुआ है। इसमें धारा इस तरीके से बह रही है, यहाँ से I1 से धारा बहती हुई यहाँ पे गई, यहाँ सीधे गई है, न कि इस तरफ गई है, सीधे गई है। I2 भी इस तरफ आई है और यहाँ पे I3 पर I1 प्लस I2 दोनों जुड़ गई, क्योंकि ये I1 धारा भी इधर आई है और I2 धारा भी इधर आई है। तो I1 प्लस I2 यहाँ पे जुड़ गई, यहाँ से जाते हुए फिर इधर गई हैं, फिर यहाँ पे अभी I1 हुई गई, I2 यहाँ से मुड़ गई। ठीक, तो ये धाराएं इसमें से बही हुई
तो आप सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो दूसरा नियम दिया हो उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम दिया हुआ है, इसका भी अब स्क्रीनशॉट कर लें। बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और नीचे ये पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। किरचॉफ के नियम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, आपके एग्जाम में हर बार लगभग आ जाते हैं। अगर ये 2 से 3 नंबर में पूछेगा तो पूछ देगा किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए या फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, वरना ये 5 नंबर का पूछा जाता है। पूरा ही 5 नंबर का ये आंसर आता है आपके एग्जाम में। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट आंसर है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।